नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्राइबर के बारे में। जिस प्रकार से हम कागज़ के ऊपर रेखाएं खींचने के लिए पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार धातु की बनी जॉब के ऊपर या किसी वर्कपीस के ऊपर मार्किंग रेखाएं खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। इसकी मोटाई 3 mm से 5 mm तक रखी जाती है तथा इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक रखी जाती है। कार्य के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने एक डायग्राम बना रखी है, इसमें अलग अलग प्रकार के स्क्राइबर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम के अनुसार हम 5 प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। नंबर 1 स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर। नंबर सेकंड पे बेंट स्क्राइबर। नंबर थर्ड एडजस्टेबल स्क्राइबर। नंबर 4 ऑफसेट स्क्राइबर। और नंबर 5 पॉकेट स्क्राइबर। इस प्रकार हम 5 प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट साइड स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर एंड लास्ट वन इज पॉकेट स्क्राइबर। स्क्राइबर ज़्यादातर स्टील और हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। मटेरियल स्टील और हाई कार्बन स्टील के स्क्राइबर प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रेट स्क्राइबर, इसको सीधा स्क्राइबर भी कहते हैं। इसका दोनों सिरे जो पॉइंट होते हैं ये दोनों बिल्कुल नोकीले रहते हैं। इस स्क्राइबर का प्रयोग जहाँ पर आपके पास कोई प्लेन जॉब है, प्लेन सरफेस जॉब है, उसके ऊपर लाइनिंग लगाने के लिए, मार्किंग करने के लिए इस प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड बेंट स्क्राइबर। बेंट स्क्राइबर का एक सिरा बिल्कुल सीधा रहता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मुड़ा हुआ रहता है और दोनों सिरे के जो तो बिल्कुल नोकीले रहते हैं, अर्थात बिल्कुल तेज रहते हैं। नंबर थर्ड पे आता है हमारे पास एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर के दोनों पॉइंट काफ़ी तेज होते हैं। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है, इसको कार्य के अनुसार इसकी लंबाई को कम और ज़्यादा घटाया और बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4 पे आता है हमारे पास ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग ज़्यादातर हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, उनके साथ किया जाता है, जैसे कि वर्नियर हाइट गेज इत्यादि औजारों के साथ इसका प्रयोग
मापने और निशान लगाने के लिए किया जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है पॉकेट स्क्राइबर। इसको पॉकेट स्क्राइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग करने के उपरांत इसको हम जेब में डाल करके इसको मतलब पॉकेट में डालकर इसको रखा जाता है। इसका पॉइंट काफ़ी तेज रहता है। इसके बावजूद जब हम कार्य समाप्त कर देते हैं या कार्य करने के उपरांत इसमें कुछ इस प्रकार की एडजस्टमेंट दी जाती है कि इसकी जो पॉइंट होता है इसको इस नर्लिंग नट की मदद से, मतलब जैसे हम नर्लिंग नट को घुमाते हैं तो ये अंदर चला जाता है, और जरूरत पड़ने के उपरांत या जरूरत पड़ने पर जब इस नर्लिंग नट को घुमाते हैं तो इसका जो पॉइंट है वो पेंसिल की तरह बाहर आ जाता है। जिस प्रकार से हम एक पेंसिल का प्रयोग करते हैं कि उसका हेड दबाने के उपरांत उसका जो पॉइंट है वो बाहर निकल जाता है, या दोबारा उसको पुश करने के बाद और रिवर्स अपने स्थान पर चला जाता है। या इस प्रकार से इस मतलब स्क्राइबर का प्रयोग एक पेंसिल की भांति किया जाता है, इसलिए इसको पॉकेट स्क्राइबर भी कहते हैं। इसके साथ ही एक जो स्क्राइबर हमारे होते हैं, स्क्राइबर के बीच में कुछ लाइनिंग दी रहती है इस प्रकार से। ये लाइनिंग इसको नर्लिंग कहा जाता है। नर्लिंग इसलिए दी रहती है ताकि स्क्राइबर को मजबूती से पकड़ा जा सके। अर्थात जब हम लाइनिंग लगाते हैं या मार्किंग करते हैं तो ये हाथों से स्लिप ना करे, जिससे कि जिस जॉब के ऊपर आप मार्किंग कर रहे हो वो मार्किंग भी आपकी खराब ना हो। तो यही एक मतलब नर्लिंग देने का मेन पर्पज रहता है ताकि इसको मजबूती से पकड़ा जा सके। तो ये जो 5 प्रकार के स्क्राइबर है, अलग अलग प्रकार की मतलब मार्किंग की या जॉब के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्राइबर के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।